गीता तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। स विशिष्यते, वह मनुष्य विशेष होता है। कैसा मनुष्य विशेष होता है? यह तू इंद्रियाणि मनसा, तू मतलब परंतु, परंतु यह मतलब जो मनुष्य इंद्रियाणि, जो मनुष्य इंद्रियाणि मनसा नियम्य, मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन से इंद्रियों का नियमन करके, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन कर देता है, मतलब मन से इंद्रियों को उचित मार्ग में, उचित कार्यों में लगा देता है। मन से इंद्रियों को अनुचित कार्यों से हटा करके, अनुचित विषयों से हटा करके उचित विषयों में, उचित कार्यों में जो नियमित कर देता है। और क्या करता है? कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्तः, अनासक्त हो जाता है। कर्म से, कर्म के फल से आसक्ति रहित हो जाता है। असक्तः, आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम, कर्मेंद्रिय ही यहाँ फिर आया हुआ है। तो कर्मेंद्रिय का मतलब केवल कर्मेंद्रियां नहीं है, बल्कि सभी इंद्रियां, बल्कि यहाँ पर सभी अंतःकरण, बाह्यकरण, ये सभी हैं। अंतःकरण हमारा 4, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, और बाह्यकरण में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये सभी कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, इन समस्त अंतःकरण और बाह्यकरण, इन समस्त से, इन सब को लेकर, इन सब के द्वारा कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग में डूब जाता है। कर्मयोग का एक प्रकार से वो पालन करता है। जो मनुष्य सविशिष्यते, वह विशेष मनुष्य कहा जाता है। तो इसके पहले था 6ठा श्लोक। 6ठे श्लोक में क्या था कि एक मनुष्य ऐसा होता है जो संसार को दिखाने के लिए मन ही मन तो संसार का चिंतन करता रहता है, लेकिन केवल संसार को दिखाने के लिए अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक जबरदस्ती संसार के विषयों से रोक देता है। लेकिन 7वें श्लोक में क्या है कि 7वें श्लोक में इसका जस्ट विपरीत है। इसमें इंद्रियों का नियमन किया जाता है मन के द्वारा। मन से जब इंद्रियों का नियमन होता है तो उस स्थिति में इंद्रियां विषयों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। विषयों का कोई उपभोग इंद्रियां नहीं करती हैं। और चूंकि इंद्रियों का नियमन मन से होता है, तो ऐसी स्थिति में मन भी विषयों का कोई चिंतन नहीं करता है। लेकिन इसमें एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि क्या मन से इंद्रियों को बिल्कुल क्या विषयों का उपभोग करने से रोक दिया जाता है? तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि मन इंद्रियों को ये निर्देशित कर देता है कि जो उचित विषय हैं, जो उचित है, उचित मार्ग है, उस उचित मार्ग पर इंद्रियां चलें। केवल असक्त शब्द है, यानी अनासक्त होकर कर्म करना है। कर्म करना है, लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करना है, अहंकार रहित होकर के कर्म करना है। तो मन सिर्फ ये करता है कि जो भी शास्त्रों में शास्त्र विहित जो कर्म हैं, उन कर्म के मार्ग पर इंद्रियों को लगा देता है। तो उन कर्मों को तो इंद्रियां करती हैं, लेकिन अनासक्त भाव से करती हैं। फल में, फल की कोई आसक्ति नहीं रहती है, फल की कोई इच्छा नहीं रहती है, कर्म की भी एक प्रकार से कोई इच्छा नहीं रहती है। तो यह है श्लोक संख्या 7।